वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक जो जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज जो हम एसटीबी में पढ़ते हैं उससे बिल्कुल टोटली चेंज है। जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था, एसटीबी की डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बारे में लिखा था, बट आपने उसमें मैकेनिज्म देखी कि वेरियस एंजाइम्स का रोल है, जिसकी सीक्वेंस वगैरह तरतीब वगैरह वो आपने पढ़ी थी। इसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस जीन एक्सप्रेशन का अमल हमारे एसटीपी के अंदर वेरी सिंपल है। कोई उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन प्रोसेस स्टेप्स नहीं दिए गए, बट आप एनटीबी के हवाले से देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं। काफी सारे एंजाइम्स के सीरीज के स्टेजेस के सब स्टेजेस के हर एक के अंदर एक डिटेल मौजूद है। तो आप फोकस्ड रहें, कंसंट्रेट करें अपने एनटीबी बुक में। आज जैसे हम जीन एक्सप्रेशन एनटीबी का पोर्शन है उसी को डिस्कस करेंगे। एनटीबी के अंदर जो पॉइंट्स होंगे यकीनन उनको हम कोशिश करेंगे कि क्लियर करें कि व्हाट इज रिटन इन एनटीबी। जैसे एक चीज आप हमेशा जहन में रखें, जैसे हम सब लोग यहाँ से आपको बताते हैं कि ये तो रिसर्च बेस्ड चीजें, काफी सारे इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, काफी सारे ऐसे स्टेप्स हैं, काफी सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो एक आपको वहां पे गैप जरूर नजर आता है। अगर हम इनकी डिटेल पढ़ें तो मीन्स हम पूरी रिसर्च को आप जैसे ओपन करें कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इसी वजह से आपको पता है कि सिलेबस के अंदर फर्स्ट ईयर और इंटर लेवल पे जस्ट वही पॉइंट्स दी जाती हैं जिसमें यानी टॉपिक भी कवर हो जाए और इतनी जैसे टॉपिक की डेप्थ भी शामिल ना हो। वाई? बिकॉज देट आर नॉट रिसर्च बेस्ड जो है टॉपिक्स है, ये रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स नहीं है। तो जो भी मीन्स हमारे एनटीबी के अंदर जो पॉइंट्स होंगी उन्हीं को हम क्लियर करेंगे, उन्हीं से हम जो है पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आपको जैसे एंट्री टेस्ट पे टेक्स्ट बुक के इन पे फोकस्ड रहना है तो कंसंट्रेट इसी पे करें। तो डेप्थ वगैरह अब फिलहाल आप छोड़ें इन चीजों को, जो आपकी चीजें टेक्स्ट बुक में है उन्हीं को आप फोकस में रखें, जहन में रखें, कंसंट्रेट उन्हीं चीजों पर। आपको सक्सेस एंट्री टेस्ट में यही चीजें देंगी, डेप्थ नहीं देगी। डेप्थ आगे जाके। तो स्टार्ट हम लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हम जैसे जीन एक्सप्रेशन, जैसे यू नो वेरी वेल, जीन एक्सप्रेशन के हवाले से आप सबको पता है कि जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे न्यूक्लियस के अंदर जैसे डीएनए जो मौजूद होता है, डीएनए के अंदर जैसे पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसके रिजल्ट में मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोपोर से निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, वहां पे जाता है मैसेंजर आरएनए। इंस्ट्रक्शन सारी मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद है और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स आर पिक्ड बाय टीआरएनए, राइबोसोम्स की तरफ जो टीआरएनए आएंगे और इसी तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनेगी। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन होता है। दिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए एंड देन एमआरएनए टू प्रोटीन होता है। इसे हम कहते हैं जैसे जीन एक्सप्रेशन है या प्रोटीन सिंथेसिस है। तो शुरू में जैसे इंट्रोडक्टरी पेज है उसमें जैसे आप हमारे एनटीबी की जो पॉइंट्स है, gene expression, DNA is genetic material which can replicate, and genetic material is in the form of specific sequence of nucleotides along the DNA strand। जिसे आप सबको पता है कि डीएनए की स्ट्रैंड के अंदर जैसे हम जनरली ए जी सी टी 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 से सी सी अपने तौर पे जो बनाते हैं वो तो अपने तौर पे बनाते हैं, बट हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर जैसे डीएनए की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। जैसे अगर हम स्पेसिफिक सीक्वेंस की बात करें, जैसे अगर कोई डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो उसमें ये स्पेसिफिक सीक्वेंस हो सकती है जो हमने अपने तौर पे बनाया है, बट ये इस तरह से यानी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम जो भी होगा उसके अंदर जैसे इस पॉइंट के अंदर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है। सो डीएनए inherited by an organism from species specific traits by directing the synthesis of protein that acts as a catalyst and catalyzes the specific chemical reaction। जैसे आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि डीएनए से सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में आती है और मैसेंजर आरएनए कहाँ जाता है? राइबोसोम्स की तरफ जाता है जहां पे प्रोटीन बनते हैं और यही प्रोटीन जो है आगे जो है पूरी सेल की मेटाबॉलिज्म में वेरियस कंपोनेंट है उन बनाने में इन्हीं प्रोटीन का किरदार होता है। इस वजह से जो जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए की सूरत में पड़ी है वो आगे जो है यकीनन मैसेंजर आरएनए एंड देन प्रोटीन बनेगी। तो इसमें कोई इतनी बिग पॉइंट नहीं है, जस्ट टेक्स्ट की रीडिंग है, टेक्स्ट बुक की रीडिंग है। ठीक है, अलग से कोई पॉइंट नहीं है, जो आपके हाथों में टेक्स्ट बुक पड़ा है वही सेम पॉइंट्स है, नथिंग मोर। इसी तरह से दस जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोटीन और एंजाइम दैट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन।
जैसे एसटीबी के अंदर एक टॉपिक है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, या इससे पहले भी एक डीएनए जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल, डिजीज के हवाले से भी जीन्स का रोल है, जेनेटिक डिजीज। तो इसी तरह से क्या बात हो रही है कि यानी जो जीन्स जो रेगुलेट करते हैं एक्टिविटीज को थ्रू एंजाइम्स करते हैं, तो वही सेम बात है। कोई एक ऐसा क्वेश्चन जैसे टेस्ट रिलेटेड जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस, कोई उसमें आगे यकीनन प्रोटीन एंजाइम कोई और मॉलिक्यूल बने दैट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर और फंक्शन, यानी जो वो आगे जो मीन्स प्रोटीन बनेंगे उसमें एंजाइम भी बन सकते हैं और केमिकल बन सकते हैं जो जाके बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इंट्रोडक्शन ही है, अभी कोई इसमें जैसे लॉजिकल क्वेश्चन सीरीज सीक्वेंस स्टेप सब स्टेज नहीं है, नहीं एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। जीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन, उसके बारे में बात हो रही है। सो द प्रोटीन्स आर लिंक बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड जीनोटाइप। फिनोटाइप जो आउटर अपीयरेंस होती है, आउटर अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। जैसे एक वेरी कॉमन हम एग्जांपल मोस्टली ये लेते हैं, जैसे अफ्रीकन जो ब्लैक पर्सन होते हैं उनके जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्किन का कलर जैसे ब्लैक आ रहा है, तो वाई बिकॉज उनके अंदर वो उनकी जीन्स हैं। स्किन का कलर ब्लैक आना वो क्या है? उनका फिनोटाइप है। क्यों ये ऐसा जनरेशन आफ्टर जनरेशन के कैरेक्टर और ट्रेट आ रहा है? वाई बिकॉज जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन चार पंच मिस्टेक है टाइप में। catalyst and catalyzes the specific chemical unit, thus the gene expression itself the proteins in the control the development उदाई वठन बाबा चल चला जीन इसे जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोटीन सिंथेसिस जीन। अच्छा एक्सप्रेशन लफ्ज इजाफी है, हाँ एक्सप्रेशन लफ्ज इजाफी ना, इजाफी तो नहीं। जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोटीन और एंजाइम, जीन एक्सप्रेशन होगी तो जाहिर है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा या एंजाइम बनेगी। क्या है, क्या कह रहे हैं? टेक्स्ट बुक में तो यही लिखा हुआ है, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक विच इन ओवरऑल जीन एक्सप्रेशन का फिनोमेना बताया गया है। जीन एक्सप्रेशन का फिनोमेना, जीन कोई प्रोटीन तो नहीं हो सकता है ना, आप देखें ना, जीन कोई प्रोटीन नहीं हो सकता है। जीन प्रोटीन में फर्क है, आपको पता है। जीन इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की क्रोमोसोम पे जो स्पेसिफिक यानी अमाइनो एसिड सीक्वेंस है उनको कंट्रोल करते हैं, अल्टीमेटली एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो यानी जीन एक्सप्रेशन के फिनोमेना को बता रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन में अल्टीमेटली प्रोटीन या कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल या एंजाइम या ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा जो अदर सेल की एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे। तो टॉपिक जो जीन एक्सप्रेशन है इसके बारे में कि यानी जीन एक्सप्रेशन में अल्टीमेटली क्या बनेगा या उसका रोल क्या होगा उसके बारे में है। सो प्रोटीन्स आर अ लिंक बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीन एक्सप्रेशन इंक्लूड्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जैसे आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू एमआरएनए मैसेजेस आर इंफॉर्मेशन आती है, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन सारी मैसेंजर आरएनए को दे देता है। इस अमल को जैसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यही एमआरएनए देन राइबोसोम की तरफ आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे राइबोसोम्स मौजूद है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होता है। सो डीएनए मेक्स प्रोटीन वाई एन इंटरमीडिएट ऑफ आरएनए इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इन्वॉल्व्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यानी ये सिंपल बात है कि यानी जीन एक्सप्रेशन है क्या? डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन, ये पूरी इसकी जो मेन थीम जैसे जीन एक्सप्रेशन की बात है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए से एमआरएनए बनने के अमल को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए प्रोटीन बनाएंगे तो उस अमल को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। लैंग्वेज जो एमआरएनए के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो मौजूद है, थ्री जो एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड जो एक कोडान बनाएंगे, ट्रिपलेट कोडान बनाएंगे, हर एक कोडान की कोई ना कोई एक मीनिंग होती है, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं और इसी तरह से अमाइनो एसिड लिंक होते जाएंगे, रिजल्ट में एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनती है। तो उसी के बारे में बात है। तो इसमें जैसे इतनी
इंट्रोडक्शन है, कोई सीरीज और सीक्वेंस ऐसे नहीं है, जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट जैसे हम थोड़ी सी पॉइंट्स को यहाँ पे ऐसे नोट करते हैं कि जैसे आपको पता है कि ये डीएनए और ये एक जीन है। जीन के अंदर जैसे हम देखें कि लाइक इसमें एक कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम है, उसमें तो कई जीन्स मौजूद हैं, जैसे जीन नंबर 1 है, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, कई जीन्स है इसमें आगे कंटिन्यू है। बट एक जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए जिसे जीन कहते हैं। और इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है कि लाइक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। यकीनन जब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड की है तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बनेंगे, और इन अमाइनो एसिड की जैसे लाइक लिंकेज होगी, बॉन्ड होगा, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनेगा। तो यानी जीन जो भी होता है उसकी जो कुछ रीजन्स होते हैं, एक ऐसे रीजन होते हैं जिसमें मीन्स वो इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन सी इंफॉर्मेशन कि लाइक दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, हम कहेंगे कि इनमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह से बट आप जैसे देखिए क्रोमोसोम की लेंथ तो ज्यादा है, उसमें मैनी जीन्स है, मैनी जीन्स भी मौजूद है। कौन सा जीन किस जगह से स्टार्ट होगा, किस जगह पे खत्म होगा, वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है। इसी तरह से जब भी ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा, तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि सबसे पहले आपके जहन में एक एंजाइम का नेम होना चाहिए जिसका नेम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आप स्टूडेंट्स को याद होगा, जब डीएनए की रेप्लिकेशन हम जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त रेप्लिकेशन के वक्त एक हेलिकेज एंजाइम शुरू में, देन गायरेज एंजाइम, डीएनए जो रेप्लिकेशन एक बबल बना था, रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद जैसे प्राइमेज एंजाइम ने एक प्राइमर बनाया। प्राइमर का काम क्या था, प्राइमर का काम था कि यानी एक डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम होता है वो आके एक स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच हो, देन और न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाए, एक डाटर स्ट्रैंड बन जाए। तो यानी आप स्टूडेंट को ये यकीनन सीक्वेंस याद है कि जब एक प्राइमर की जरूरत होती है किस मकसद के लिए, ताकि डीएनए पॉलीमरेज उसके साथ लिंक हो। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की कोई जरूरत नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्राइमर की कोई जरूरत नहीं है, बट इसके लिए एक अटैचमेंट की पॉइंट चाहिए। अटैचमेंट के लिए एक पॉइंट चाहिए, एक नॉन कोडिंग रीजन और सेगमेंट मौजूद होता है, जिससे उस रीजन, डीएनए के रीजन को हम कहेंगे प्रोमोटर, उस रीजन को हम कहेंगे प्रोमोटर रीजन कहेंगे। और इसी प्रोमोटर के साथ क्या होगा, इस रीजन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अटैचमेंट होगी। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है यहाँ पे अटैच होगा ताकि ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ जीन डीएनए इसमें से जो है रिजल्ट में एमआरएनए बने, इसके रिजल्ट में जैसे एमआरएनए की कॉपी बने। तो जाहिर है ये जीन की लेंथ जो है एक स्पेसिफिक होती है, कंटिन्यूस नहीं होगा। इसी तरह से जो दूसरा रीजन, एक ऐसा रीजन होता है डीएनए का, उस रीजन को हम कहेंगे टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर और प्रोमोटर के दरमियान जो रीजन होता है यही इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होगी। इस डीएनए की सीक्वेंस के अंदर जो भी मीन्स एक इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री उसमें मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक्शन होगा, उसके रिजल्ट में एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से जो है एक पर्टिकुलर जो भी जीन होगा उसके अंदर एक रीजन होगा जिसे हम कहेंगे प्रोमोटर रीजन, और जहां पे जीन खत्म होगा इसके दरमियान जो डीएनए की जो सीक्वेंस होगी वन स्ट्रैंड, इनमें एनी वन स्ट्रैंड जो एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड में से एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा। एक्शन किसका होगा, एक्शन होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। अब क्वेश्चन अराइजेस, जैसे आपने डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में पढ़ा था कि उसमें एक प्राइमर की जरूरत होती है फॉर द अटैचमेंट, ताकि न्यूक्लियोटाइड लिंक होते जाए। तो यहाँ पे क्या है, अटैचमेंट के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अटैचमेंट के लिए एक डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, जैसे ये वो कहाँ पे होंगी, वो होंगी प्रोमोटर रीजन में। स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिन्हें हम कहते हैं कि ये प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर रीजन के अंदर जैसे जस्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होने के बाद देन ये स्टार्टिंग पॉइंट होगी, यहाँ से जो है लेकर ये एंड पॉइंट है, ये जो एक्चुअल जो जीन है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी।
ठीक है, तो ये आप जहन में रखें कि आरएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, एक अटैचमेंट के लिए पॉइंट चाहिए, और वो अटैचमेंट की पॉइंट कहाँ पे होंगी, इसी लाइक क्रोमोसोम में, इसी जीन के ट्रांसक्रिप्शन से पहले का जो ये सेगमेंट और सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, डीएनए की, वहां पे जाके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाके अटैच होगा। तो ये चीज आप जहन में रख लें। और उसके बाद जैसे एक डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसे हम कहेंगे टर्मिनेटर, वहां पे वो जीन जो है जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी तो जितने भी इसमें लाइक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी वही कॉम्प्लीमेंट्री इसमें से एमआरएनए बनेगी। तो इसी तरह से एक प्री, जैसे एक न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो थीम है लाइक जो अब हम सीखेंगे कि डीएनए से जैसे मैसेंजर आरएनए कैसे बनेगा। तो ओवरऑल जैसे आप देखें कि ये एक जैसे जनरल डायग्राम है, जैसे एक ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है। तो जो भी जीन होगा उससे पहले एक जो है रीजन होगा जिसे हम कहेंगे प्रोमोटर रीजन। ये जीन जहाँ पे खत्म होता है तो वहां पे टर्मिनेटर रीजन होगा। नया जो जीन स्टार्ट होगा तो वहां पे भी एक प्रोमोटर रीजन होगा। ये जीन जहाँ पे खत्म होगा एक टर्मिनेटर रीजन आएगा। नया जीन जहाँ भी स्टार्ट होगा तो एक प्रोमोटर रीजन आएगा, जहाँ पे वो जीन खत्म होगा तो टर्मिनेटर रीजन होगा। प्रोमोटर जीन का, इस सेगमेंट का, डीएनए के पोर्शन का काम क्या होता है, इसका ये रोल होता है कि इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा। तो ही मीन्स आगे जाके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड में उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट है कि जैसे डीएनए, जैसे ये जीन थे तो एक इनमें से जो स्ट्रैंड बनता है डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा तो उसमें एक मैसेंजर आरएनए बनेगा। जैसे अगर डीएनए का ये स्ट्रैंड टेम्पलेट है ए सी सी ए सी सी जी ए टी, तो यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल एमआरएनए के अंदर, जैसे एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन नहीं होगा बट उस जगह पे यूरेसिल होगा। साइटोसिन है तो गुआनिन, साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन है। और इसी तरह से जैसे ये एडेनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन नहीं है, यूरेसिल, यूरेसिल होगा। और इसी तरह से सी सी है तो यहाँ पे जी जी है, जी है, सी है, ए है, कॉम्प्लीमेंट्री इसका यू आ गया, जी है कॉम्प्लीमेंट्री सी आ गया, टी है तो कॉम्प्लीमेंट्री ए आ गया। इसी तरह से जैसे ये 3 जो एमआरएनए के जो कोडान होते हैं, जैसे 3 जैसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को एक कोडान कहेंगे। एक कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। एक कोडान ट्रिपलेट जो होगा एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। एक कोडान जो है एमआरएनए का एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। एक कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। जैसे ये ट्रिप्टोफैन है, फिनाइलएलेनिन है, ग्लाइसिन है, सीरीन है, ये सारे अमाइनो एसिड के नेम है। इसी तरह से ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, जिसे हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनने का अमल हुआ। एमआरएनए से प्रोटीन बना तो ये ट्रांसलेशन हुई डीएनए के एक स्ट्रैंड में से, ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में एमआरएनए बनी। ये अगेन सीक्वेंस। तो बात हो रही थी कि यानी कोई जो जीन होता है जहां भी स्टार्ट होगा तो पहले एक पॉइंट होती है उसे हम कहेंगे प्रोमोटर, और एंड पॉइंट होती है उसे टर्मिनेटर रीजन कहेंगे। प्रोमोटर का काम क्या होगा, इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जस्ट अटैचमेंट के लिए वो प्लेस या जगह देगा। हम अब आते हैं उस अटैचमेंट वाली जगह पे कि कौन सी वो जगह या पॉइंट होगी जहां पे अटैचमेंट होगी, या जीन एक्सप्रेशन की फर्दर जो हमारे एनटीबी की पॉइंट्स है, अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि एनटीबी के अंदर कौन सी, जैसे आपने पढ़ा है कि जीन एक्सप्रेशन के ओनली 2 पॉइंट्स हैं। जैसे एक नंबर प्रोसेस है, जैसे नंबर 1 इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो जैसे अब हम स्टार्ट लेते हैं एनटीबी के अंदर, अब जो है ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग में आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, जैसे सिंपल वर्ड्स में आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेना क्या है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बने तो इसका, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन का अमल कहाँ पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही होगी ट्रांसक्रिप्शन का अमल। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, और सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे डीएनए टू एमआरएनए जो बनता है उस अमल को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। कब होगी, ये सारी एनटीबी की पॉइंट में मौजूद है। टेक्स्ट G0 G1 एंड G2 फेजेस है। आपको पता है सेल साइकिल है, उसमें जो इंटरफेस स्टेज है उसके ये फर्दर जो सब स्टेजेस हैं G0 G1 एंड G2 के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा, ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा। ऐसे सवाल या इवेंट जो कब किस फेज के अंदर होते हैं, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन आइदर किस सब स्टेज ऑफ द इंटरफेज में होगा,
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे। सो इट रिक्वायर्स वन एंजाइम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक ही एंजाइम की जरूरत होती है इस ट्रांसक्रिप्शन में। उस एंजाइम का नेम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एंजाइम का नेम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपने पढ़ा, उसके 3 टाइप भी पढ़े। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, डॉटर स्ट्रैंड बनाने में काम होता है। और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है प्राइमर को रिमूव करने के लिए होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी को उसमें हेल्प देता है। और डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है आपको पता है कि रिपेयर प्रोसेस में। तो इसी तरह से फर्दर भी हम आते हैं, बस एंजाइम एक ही होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। उस एंजाइम का नेम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यकीनन आप याद करेंगे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो ये किस एंजाइम की कैटालिसिस की वजह से होता है? ये एंजाइम होता है, उसका नेम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस प्रोसेस था। समझने की खातिर हमने उसको जो 3 जो है फेजेस में जैसे डिवाइड किया था, जैसे एक इनिशिएशन, एक्सटेंशन और टर्मिनेशन जो प्रोसेस था। इसी तरह से ये इनिशिएशन है, यहाँ पे एलोंगेशन फेज है और टर्मिनेशन फेज है। इनिशिएशन की मीनिंग है स्टार्ट, यानी जैसे जीन एक्सप्रेशन है, ये जो उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है स्टार्ट कब होगा? एक पहला प्रोसेस होता है स्टार्ट का होता है, और देन उसके बाद आरएनए की जो स्ट्रैंड है, जैसे जीन के अंदर जितनी भी डीएनए की सीक्वेंस होगी, इसी तरह से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे और एमआरएनए का जो आरएनए का मॉलिक्यूल जो बनेगा वो इलोंगेट होगा, उसकी यानी जितनी भी लेंथ होगी जीन की उसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐड होते जाएंगे और ऐड मीन्स एक आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से तीसरा फेज आ रहा है, स्टेप जो होता है वो टर्मिनेशन का। टर्मिनेट लफ्ज की मीनिंग है खत्म करना, फिनिश करना। जीन की जितनी भी पोजीशन थी क्रोमोसोम में, तो एक पॉइंट से लेकर प्रोमोटर से लेकर टर्मिनेटर पॉइंट रीजन है, उसके दरमियान जितने भी डीएनए के जो है स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड था उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बन जाता है, तो वहां पे टर्मिनेशन होगी। तो पहला फेज इनिशिएशन है, दूसरा एलोंगेशन है और तीसरा है टर्मिनेशन फेज है। बहुत ही आसान, जैसे ये स्टेप्स वगैरह है। तो उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट जो बहुत एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप जरा इसको देखेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आप जैसे कहें थोड़ा सा इस सेंस में कि मीन्स आगे प्रोसेस मौजूद है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये जीन है तो उसमें एक रीजन होता है डीएनए का, उसे हम कहेंगे प्रोमोटर कहेंगे, और दूसरा जो रीजन होगा यकीनन यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन होगा। टर्मिनेटर रीजन होगा और इसके दरमियान ये जो सीक्वेंस है डीएनए की जो सीक्वेंस है, इससे हम कहेंगे ये जीन है। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज जीन है। और ये जो ग्रीन कलर का जो आपको एंजाइम जो बड़ा मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, ये जो है यकीनन जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इसका एक्शन ये होगा कि जैसे डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, तो उसमें एक स्ट्रैंड को जैसे एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनाएगा, जैसे ये स्ट्रैंड है टेम्पलेट है, इसके जो है कॉम्प्लीमेंट्री एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। अगेन वही सेम जो है फिनोमेना बताया गया है, प्रोमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, इन बिटवीन इज द जीन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो अमीनो एसिड को कोड करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड बनाएगा। एंजाइम एक है जिसका नेम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एंजाइम एक है जिसका नेम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो देखिए सबसे पहले प्रोमोटर जो रीजन होता है उसमें सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड तो होगा ना। जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे पड़ा है, बट उसको बाइंडिंग के लिए किस जगह पे उसको बाइंड करना है, अगर वो साइट प्लेस जगह नहीं मिलती है तो मीन्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल नहीं होगा। तो उसके लिए प्रोमोटर जो रीजन होता है, प्रोमोटर का रीजन होता है, उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके अटैच होगा। देन जो है डीएनए की एक स्ट्रैंड जिसे कहेंगे टेम्पलेट, उसमें से जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो एमआरएनए का बनता है। तो इसके बाद एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, यानी ये जो पॉइंट होगी जिस जगह से भाई अब जो है ट्रांसक्रिप्शन का अमल जो स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगी इसके अंदर जो कोडिंग सेगमेंट। पहला एक स्टार्ट कोडन होता है, आप सबको पता है कि यहाँ पे एमआरएनए के अंदर जो स्टार्ट कोडन पहला जो बनेगा एयूजी होता है, दैट इज स्टार्ट कोडन बनेगा। और देन इसके अंदर जो है ये एक पूरी कोडिंग सेगमेंट होती है, और यहाँ पे एक टर्मिनेटर रीजन होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन साइट जो अब ये स्टॉप होगी, इस जगह को हम कहेंगे ये को अब जो है टर्मिनेशन हो जाएगी। यानी यहाँ पे प्रोमोटर रीजन, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का अमल शुरू हुआ और इसके दरमियान ये जो जीन था उसकी एक्सप्रेशन हुई। एक्सप्रेशन मीन्स इस सेंस में कि उसके अंदर एक मैसेंजर आरएनए बना और ये स्टॉप है, यानी अब जो है मजीद इसमें ऐसी कोई भी सेगमेंट ऑफ डीएनए नहीं है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री
mRNA बनाने में रोल अब जो है उसका नहीं बनेगा न्यूक्लियोटाइड, बस ये चेन जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो अगेन हम जो इस पे ज्यादा फोकस ही दे रहे हैं, बिकॉज आगे जो अभी टॉपिक आएगा थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक भी है, थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक भी है। जीन एक्सप्रेशन के हवाले से थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है। जैसे आपको पता है कि इनिशिएशन जो प्रोसेस होता है यानी स्टार्ट, यानी ट्रांसक्रिप्शन का अमल स्टार्ट हो, वो इनिशिएशन के लिए जरूरी है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर रीजन के साथ सबसे पहले बाइंड और अटैच हो। जब बाइंड या अटैच होगा तो देन जो है ट्रांसक्रिप्शन की साइट जहां पे जो जीन स्टार्ट होगा उसमें से जो बनेगा, तो उसी के बारे में है कि ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एट प्रोमोटर रीजन। जैसे आपने देखा हर एक जीन को स्टार्ट होने से पहले एक डीएनए की सीक्वेंस होती है जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन, उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा। सो इट इज रेगुलेटरी रीजन ऑफ द जीन दैट कंप्राइजेस द बाइंडिंग साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यानी ये इसके अंदर कोई एमआरएनए मॉलिक्यूल जो बनेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट एक बाइंडिंग साइट की जरूरत होती है ताकि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके इसके साथ बाइंड करे, देन आगे जो ओरिजिनल जीन जहां से स्टार्ट होगा उसमें से एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा। इस जगह पे यानी सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट के लिए जगह चाहिए, तो उस रीजन को हम कहेंगे प्रोमोटर रीजन कहेंगे, प्रोमोटर रीजन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जैसे जीन प्रोमोटर डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, जीन प्रोमोटर है, ये स्टार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ये स्टार्ट होगी और उसके बाद ये जो जीन है उसकी एक्सप्रेशन हुई है तो मीन्स एमआरएनए मॉलिक्यूल हुआ है और इसी तरह से यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो ये जो रीजन है प्रोमोटर, जो कोर प्रोमोटर, ये प्रोमोटर रीजन है। तो यानी स्टार्ट से पहले अगर आप देखेंगे जो माइनस में सिंबल्स मौजूद है, यानी जो जीन स्टार्ट जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी उससे कितने न्यूक्लियोटाइड पहले, अगर 25 न्यूक्लियोटाइड पहले हैं, 80 70 100 कितने न्यूक्लियोटाइड पहले वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसके साथ अटैच होगा, इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम कहेंगे। ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो माइनस में जैसे जिनके नेम है, तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट से पहले की न्यूक्लियोटाइड है, प्रोमोटर रीजन के ही न्यूक्लियोटाइड है, बट कितने न्यूक्लियोटाइड उससे पहले, तो उसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम। और जहां से ये स्टार्ट होता है तो वहां पे प्लस की फिगर्स आएंगे तो ये डाउन स्ट्रीम होता है, इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम, जिसमें -10 -25 -30 -70। इसका मतलब है कि यानी इस स्टार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन से पहले कितने न्यूक्लियोटाइड पहले, यानी यकीनन पहले जो रीजन है उसका नेम है प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन में कितने न्यूक्लियोटाइड पहले, तो यानी -10, तो यानी -10 का मतलब है 10 न्यूक्लियोटाइड पहले। तो इस तरह से जो आपको पॉइंट्स थोड़ी सी आगे अब नजर आएंगी, थोड़ी सी आप खुद एफर्ट करें ताकि ये चीजें समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम के जरिए आपको ये थोड़ी समझे अभी फिलहाल, विकास आगे पॉइंट्स तो आ रही है अभी और मजीद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो रीजन है ये सारा रीजन प्रोमोटर रीजन है, जैसे आपने पढ़ा था ना कि ये जो प्रोमोटर रीजन होता है ये जीन होता है और यहाँ पे ये टर्मिनेटर है, ये प्रोमोटर रीजन है, ये ओरिजिनल जीन है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा, ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसकी एंड पॉइंट है, बट ये जो रीजन है इसका नेम है प्रोमोटर रीजन। अब प्रोमोटर रीजन के अंदर आप जैसे देखें और यहाँ पे जैसे देखें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यानी इस जगह से यहाँ से अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले का रीजन है जैसे -10 रीजन, -35 रीजन, ये अप स्ट्रीम है। ये बड़ा मॉलिक्यूल जैसे आपको नजर आ रहा है, ये जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रोमोटर रीजन के साथ सबसे पहले लिंक होगा, ज्वाइन होगा, अटैच होगा, देन आगे जाके ये ट्रांसक्रिप्शन का अमल जो स्टार्ट करेगा। अगर यहाँ पे -10 रीजन है, -10 रीजन है तो यानी 10 न्यूक्लियोटाइड बिफोर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से 10 न्यूक्लियोटाइड बिफोर, और उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर सीक्वेंस जो एक होती है, बहरहाल ये डिटेल की टॉपिक है, हम बिल्कुल यहाँ पे इसको टच ही नहीं करेंगे बिकॉज जो चीजें समझी हैं वो भी आप भूल जाएंगे। जस्ट आप ये याद करें टी ए टी एक सीक्वेंस यहाँ पे डीएनए की बेसिस होती है उसमें भी आते हैं, और इसी तरह से एक दूसरी यहाँ पे सीक्वेंस है TTGACG, तो वो होती है -35 रीजन और ये -10 रीजन होता है। उसके साथ जैसे आप देखें ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में ऐड होगा। माइनस लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है, बिकॉज इतने न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट से पहले के न्यूक्लियोटाइड है, तो हम यानी
यकीनन अप स्ट्रीम के लिए माइनस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये डाउन स्ट्रीम है, यानी यहाँ से आप देखें प्लस का जो सिंबल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा। तो ये प्लस और माइनस की सिंबल का ये रोल है। तो ये फर्दर आप जैसे देखिए, अब जो है इसमें यकीनन जो टेक्स्ट बुक पे हम आते हैं, हमारे अपने टेक्स्ट बुक के अंदर आते हैं कि उसकी कौन कौन सी पॉइंट्स हैं इस हवाले से। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, -10, -35 न्यूक्लियोटाइड, ये क्या कहते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन का हम इनिशिएशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रोमोटर रीजन। जैसे आपने पढ़ा है कि रेगुलेटरी रीजन है दैट कंप्राइजेस द बाइंडिंग साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो दोनों किस्म के ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर ये बाइंडिंग का जो अमल होता है, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रोमोटर रीजन, इसे हम कहते हैं। तो उसके जो फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? These binding sites are called as TAT, also called as -10 sequence, जो अपस्ट्रीम में है। -10 सीक्वेंस जो अपस्ट्रीम में है, इस वजह से -10। एंड TTGAC also called as -35 सीक्वेंस जो अपस्ट्रीम में। जैसे आपने डायग्राम देखी, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर -10 एंड -35 अपस्ट्रीम के अंदर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA होती है, जिसमें एक TAT और दूसरी सीक्वेंस होगी TTGACG होगी। ये प्रोकैरियोट्स में है। और इसी तरह से इन यूकैरियोट्स TAT है ना, जैसे ये TAT, इसे टाटा जैसे बॉक्स कहते हैं, सिंपली टाटा बॉक्स कहते हैं। वो -5 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और -70 है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आप याद रखेंगे। प्रोकैरियोट के अंदर -10, एक जैसे आपने देखा -10 सीक्वेंस है, और दूसरी जो सीक्वेंस है वो -35 है। बट यूकैरियोट्स के अंदर यही -25 एंड -70 सीक्वेंस होती है। -10 एंड -35 सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स के अंदर, और इसी तरह से -25 एंड -70 सीक्वेंस जो होती है वो यूकैरियोट्स के अंदर होती है। जैसे ये TAT बॉक्स है, और इसे हम कहेंगे CAT बॉक्स कहेंगे। -25 सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड TAT बॉक्स, एंड CATT या CAT बॉक्स से कहेंगे जो -70 होती है। हम आते हैं कि क्यों कहते हैं। तो ये नेमिंग जो -10 है, -35 या -25 या -70 refer to the position in promoter region that these sequence are located, how many nucleotides before the transcription start at the point of gene। ये सब किस वजह से इनकी नेम दी गई है, नेम दिए गए। जैसे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का अमल जो शुरू होगा ये जीन है, और ये इसकी जो है टर्मिनेटर रीजन है। इससे पहले जो ये प्रोमोटर रीजन है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रायर पहले, तो -10, जैसे -25 और -35 या -70, यानी इससे पहले कितने न्यूक्लियोटाइड इस सीक्वेंस स्टार्टिंग पॉइंट से पहले, तो उनके ही नेम है। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर आपने -10 सीक्वेंस एंड -35 सीक्वेंस, और यूकैरियोट्स के अंदर जैसे आपने पढ़ा है -25 एंड -70 सीक्वेंस होती है। कहाँ पे होती है? जैसे ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट हम जो कह रहे हैं, तो मीन्स आप यकीनन इसको आप याद करेंगे। जैसे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, दीज बाइंडिंग साइट्स आर TAT box, T called also -10 sequence upstream, and TTGACA also called -35 sequence। जैसे आप देखें ये जो सीक्वेंस है, जैसे आप प्लस का पॉइंट जैसे नजर आ रहा है, तो इससे आगे जैसे होगा यकीनन जो है ट्रांसक्रिप्शन का अमल स्टार्ट होगा। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। इससे पहले ये जो प्रोमोटर रीजन है, ये इसमें जो है, इसमें यकीनन ये जो प्रोमोटर रीजन है, इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बाइंडिंग होगी, अटैचमेंट होगी। तो एक जैसे -10 सीक्वेंस है, -10 को हम क्या कहते हैं? -10 सीक्वेंस TAT, ये -10 सीक्वेंस हुई। इसी तरह से -35 सीक्वेंस, -35 सीक्वेंस में क्या है? माइनस अपस्ट्रीम TTGACC, यानी डीएनए के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, ये किस मकसद के लिए, जो -35 सीक्वेंस है, इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा, इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिंक होगा। उसके बाद जैसे देखें ये तो जीन है, और इसी जीन की जो है इसमें से जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एमआरएनए बनेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो +1। उससे पहले ये सारा रीजन जो है प्रोमोटर रीजन था। अब इस प्रोमोटर रीजन के अंदर क्या होगा? इस प्रोमोटर रीजन के साथ जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड होगा। होपफुली आपने ये दो पॉइंट समझ ली होंगी। TAT ATT क्या है, TAT AAT क्या है? जैसे आपने -10 सीक्वेंस में मौजूद है,
-35 सीक्वेंस में क्या है, -35 सीक्वेंस से अपस्ट्रीम माइनस TTGACA, TTGACA, ये -35 सीक्वेंस के अंदर है। और ये पूरी जो रीजन है इसे प्रोमोटर रीजन कहेंगे। ये क्यों? वाई? बिकॉज इसके साथ अब जो क्या होगा, अब इसके अंदर जो है RNA पॉलीमरेज एंजाइम ऐड होगा। तो अगेन ये सेम पॉइंट रखिए, दोबारा से आप आके देखें कि ये नेम क्यों दिए गए, -10, -35, -70 refer to the position in the promoter region of these sequence that are located how many nucleotides before the ट्रांसक्रिप्शन जो है जीन की वो स्टार्ट होती है, उससे पहले, बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट ऑफ द जीन, ये स्टार्ट पॉइंट है जैसे +1, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है उससे पहले की सीक्वेंस है, जिसमें ये -10, -35 सीक्वेंस। -10 है तो उसमें डीएनए की क्या पोजीशन है, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड है, इसमें एमआरएनए नहीं बनता है, जस्ट पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे अटैच होगा। तो ये -10 और -35। हमारी टेक्निकल टीम से जरा ये आप फीडबैक लें कि ये आपने समझा है या नहीं। अगर नहीं समझा है तो हम आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज आगे बहुत ही और भी मजीद जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है। फीडबैक बताएं। नहीं? यस। ये डिफिकल्ट तो जाहिर डिफिकल्टी है, फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एसटीबी में कभी नहीं था, एनटीबी में है तो डिफिकल्ट होगा। समराइज अभी पढ़ा फुल कहाँ है, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट किया, इनिशिएशन पॉइंट स्टार्ट किया, समराइज क्या करेंगे? जैसे आपको बताया था कि यानी ये जो पॉइंट है डीएनए की, यहाँ पे ये जीन है, इसकी एक्सप्रेशन होनी, इसी रीजन से एमआरएनए बनना है, इसी रीजन से एमआरएनए बनना है। तो जीन या डीएनए जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्शन की वजह से जो है एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के लिए एक स्पेसिफिक रीजन है जिसका नेम है प्रोमोटर रीजन। इसी प्रोमोटर रीजन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा। अटैचमेंट की जो पॉइंट है -10 एंड माइनस जैसे 35 है, -10 सीक्वेंस पे क्या है, TA डीएनए की सीक्वेंस है वो है, और जैसे -35 में क्या है, TTGACA। मैं आपको याद नहीं करवा सकता हूँ, मैं आपको पॉइंट बता सकता हूँ, ये है, याद आप करेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि ये हमें यहीं से याद कराएं, ये कभी नहीं होगा जब तक आप याद नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यूकैरियोट्स में ये सेम फिनोमेना कैसे होगा। यूकैरियोट्स में ये सेम फिना जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर आपने पढ़ा, अब यूकैरियोट्स के अंदर सेम सीक्वेंस ये कैसे होगा। यानी टेक्स्ट बुक की पॉइंट है, एक वर्ड सिंगल वर्ड है ना, जैसे AGCT, उसमें भी कोई फर्क नहीं, अपने पास जो टेक्स्ट बुक आप रख रहे हैं सामने, उसी के अंदर ये पॉइंट्स हैं, वही सेम पॉइंट्स हैं। इन यूकैरियोट्स TAT बॉक्स आल्सो कॉल्ड -25 सीक्वेंस, जैसे प्रोकैरियोट के अंदर वही से -10 थी, ये -25 सीक्वेंस है। जैसे यूकैरियोट का जो जीन था, यूकैरियोट की ये जीन है जिसकी एक्सप्रेशन होनी है, इसी में से एमआरएनए जो बनना था, उससे पहले का रीजन जो प्रोमोटर है, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने की जो सीक्वेंस होगी, यानी माइनस में ये जो है -25 सीक्वेंस है, जिससे TAT बॉक्स कहते हैं, टाटा बॉक्स कहते हैं, और CAT बॉक्स जो था आल्सो कॉल्ड -70 सीक्वेंस, जैसे उसके अंदर आपने -35 सीक्वेंस थी और ये है -70 सीक्वेंस। याद होगा यकीनन, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, -10 एंड 35 है, और यहाँ पे -25 एंड -70 सीक्वेंस है। तो माइनस जैसे 25 सीक्वेंस है और -35 सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने पढ़ा कि ये प्रायर पॉइंट है, पहले वाली पॉइंट है, ट्रांसक्रिप्शन से होने से पहले जस्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का अटैच होना, और देन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा। तो यानी उसमें एक होगा माइनस जैसे 25 और -70 सीक्वेंस होगी। दो ही तो टर्म आपको याद करने, उसमें इसमें अगर आपको प्रॉब्लम इशू होगा तो आगे तो और भी कई इश्यूज हैं, इससे ज्यादा और इश्यूज हैं। अगेन दोबारा से देखें कि ये प्रोमोटर रीजन है, और यहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन का अमल शुरू होगा। डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये स्टार्ट पॉइंट है, और ये जो इससे पहले प्रोमोटर रीजन होता है जस्ट फॉर
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अटैचमेंट के लिए होता है। ये टोटो बॉक्स है TA तो इसमें ये -10 जो भी है, -10 जिस भी पहला और -10 एंड -35 जो आपने नोट किए, तो ट्रांसक्रिप्शन ये फैक्टर्स होते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जैसे इस प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड हुआ। अब नेक्स्ट जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही अटैच हुआ है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हुआ है, तो ये यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन बबल स्टार्ट बनने का अमल शुरू होगा। जैसे डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन बबल जो बना था, इसी तरह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का बबल अपीयर होगा। बबल का मतलब ये है कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी, एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। एनी वन स्ट्रैंड इसमें बनेगा टेम्पलेट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मिलेगा। जिस तरह से ये बबल बना, उसमें ये जो आप देख रहे हैं कि ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है और ट्रांसक्रिप्शन का अमल जारी रहेगा जब यहाँ तक जैसे टर्मिनेटर रीजन आएगा, तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन या स्टार्ट जो है उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का रोल है। आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए। प्रोकैरियोट में कौन सी, यूकैरियोट में कौन सी, वही 2 पॉइंट थी, इसके अलावा नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट आगे चलते, याद करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। अगेन दोबारा से यही सेम कि ये जीन है, डीएनए, इसकी ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट ट्रांसक्रिप्शन होनी है, ये स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट से पहले ये प्रोमोटर रीजन है, उसके अंदर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा, उसके लिए ये प्रोमोटर रीजन है। तो प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर डीएनए जो होता है आपको पता है, ये सारा प्रोमोटर रीजन है। तो ये -10 सीक्वेंस है, एक TAT सीक्वेंस है, और ये -35 सीक्वेंस है। इसी के साथ जो है एक एंजाइम जो अटैच होगा, इस एंजाइम का नेम होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एंड देन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, जैसे ये स्टार्ट पॉइंट है प्लस, और देन यहाँ से जो भी इसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता जाएगा। इससे हम कहेंगे कि जैसे अभी इनिशिएशन का फेज है। जस्ट क्वेश्चन जो आपको याद करने के, प्रोकैरियोट के अंदर जो है ये सीक्वेंसेस है -10 एंड -35 थी। इसी तरह से आप थोड़ी सी याद करते जाए, कोशिश करें कि आप याद करें। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, यकीनन आप याद कर ही लेंगे, याद कर ही लेंगे। और यूकैरियोट्स के अंदर जो है यही सेम सीक्वेंस जो अभी हमने पढ़ी थी यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ी है, अब यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोट प्रोमोटर जो होता है, जैसे आपने पढ़ा है यूकैरियोट प्रोमोटर आपने पढ़ा है, जैसे ये डाउन स्ट्रीम की मीनिंग है, यहाँ से जो है एमआरएनए का बनने का अमल स्टार्ट होगा। ये अप स्ट्रीम, ये स्टार्ट पॉइंट है प्लस है, और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन साइट स्टार्ट होती है। इससे पहले का ये जितना भी रीजन है डीएनए की स्पेसिफिक रीजन, इससे हम कहेंगे प्रोमोटर रीजन है। तो ये प्रोमोटर रीजन है। जैसे आपको पता है कि एक उसमें माइनस जो 25 एंड -35 -70 जो है, जिस तरह से जीसी है और ये टीएटी है। तो यहाँ पे जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा, ये इनिशिएटर एलिमेंट या स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से डाउन स्ट्रीम यानी एमआरएनए का बनने का अमल होगा। ये यूकैरियोटिक प्रोमोटर है, एक प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर रीजन और दूसरा यूकैरियोटिक प्रोमोटर रीजन है। तो अब हम आएंगे आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हमने आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे पहले डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जाके अटैच होगा। अटैचमेंट की जो पॉइंट अपस्ट्रीम के अंदर थी आपने जैसे वो भी नोट की। अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खुद की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जैसे आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज 4 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, तस्वीर भी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। कार्ड द कोर एंजाइम, इन्हें हम कहेंगे, जैसे आपको पता है फर्स्ट ईयर एसटीबी चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा होगा। एक होता है होलो एंजाइम, जिसके अंदर होलो एंजाइम के अंदर एक प्रोटीन पार्ट होता है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो ये जो मेन पार्ट है जिससे हम कहेंगे 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, ये प्रोटीन पार्ट है, प्लस एक और को फैक्टर मौजूद है जिससे हम कहेंगे सिग्मा फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड द प्रोमोटर। प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करने के लिए जाहिर है आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसके अंदर जैसे
4 सब यूनिट है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्लस में एक सिग्मा फैक्टर होता है। तो हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या कहेंगे? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज होलो एंजाइम। आपको पता है कि होलो एंजाइम जिसके अंदर एक प्रोटीन पार्ट भी होता है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, तो इससे हम कहेंगे होलो एंजाइम कहेंगे। कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर है, इस वजह से हम इसे होलो एंजाइम कहते हैं। तो ये तो जनरल स्ट्रक्चर हुई। तो वंस आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड ऑन प्रोमोटर द सिग्मा फैक्टर इज रिमूव्ड। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपने देखा कि डीएनए के एक स्पेसिफिक रीजन जिसे प्रोमोटर रीजन कहेंगे उसके साथ जैसे अटैच होगा, तो जो सिग्मा फैक्टर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाकी प्रोटीन जो कोर एंजाइम है जिसके 4 सब यूनिट है वो रह जाते हैं। इतनी सी पॉइंट है। वंस आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड टू द प्रोमोटर रीजन, सिग्मा ग्रुप जो इसमें होगा वो रिमूव हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर। नाउ द कोर एंजाइम कैटालिसिस द रिमेनिंग प्रोसेस। रिमेनिंग प्रोसेस यानी इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे आपने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के 3 टाइप पढ़े थे, इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के भी 3 टाइप्स हैं, जिसमें यूकैरियोट्स के अंदर जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 है। जैसे 1 जो आरआरएनए बनाता है, 2 एमआरएनए बनाता है एंड 3 जो है टीआरएनए बनाता है। बट प्रोकैरियोट्स के अंदर इसकी कोई टाइप फर्दर इतने नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एक जैसे ही है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज ने भी एक डॉटर स्ट्रैंड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज भी यही सेम काम करेगा। जैसे डीएनए की जो सीक्वेंस है, उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस जीन की, उसके अंदर कोई भी एक स्ट्रैंड, उसको टेम्पलेट बना के उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा, काम यही सेम है। बट जैसे आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज में एक प्राइमर की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे कोई प्राइमर की जरूरत नहीं है। उनका एक अटैचमेंट के लिए खास रीजन है जिसे हम कहेंगे प्रोमोटर रीजन, जिसकी सीक्वेंस आपने पढ़ी है, कौन सी सीक्वेंस होती है। तो यानी पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर प्राइमर सो फॉर इट्स एक्टिविटी, ये फर्क होता है। आरएनए पॉलीमरेज को इसमें प्राइमर की अटैचमेंट के लिए जरूरत नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स में ओनली 1 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है, बट यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो है भी सिंपल, आप इसको याद करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या बनाएगा? आरआरएनए बनाएगा। जैसे आपको पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए, आप कहेंगे आरआरएनए क्या है? राइबोसोम, खुद राइबोसोम जिससे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, 50% आरएनए होता है एंड 50% प्रोटीन होते हैं। तो आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम जो होगा एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए बनाएगा। इसी तरह से अगर आप आरआरएनए 3 है, उसका काम है कि और तीसरा टाइप आरएनए का है जिसे हम कहेंगे ट्रांसफर आरएनए। तो ये तो प्योरली मेमोराइजेशन के सवाल हैं। जैसे आपने डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप हर एक का काम पढ़ा था, इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट के अंदर इसका कोई टाइप नहीं है। यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप हैं जो ये सामने आपकी मौजूद है, इसमें कोई खास बात नहीं। तो देखिए इस पैरा के अंदर हमने क्या पढ़ा है? इस पैरा के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ी है। 4 सब यूनिट है जिसे कोर प्रोटीन कहते हैं, प्लस सिग्मा फैक्टर है। 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन होती है प्रोटीन इस पार्ट में, और सिग्मा फैक्टर है। जब भी आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ अटैच होगा, सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा। जस्ट उसकी एंजाइम एक्टिविटी के लिए ऐसे फैक्टर्स, को फैक्टर्स से अटैच होते हैं। तो जैसे ही एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ हम कहते हैं ना बाइंड होता है, तो उसके बाद वो रिमूव हो गया। इसी तरह से सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया, ये जो कोर प्रोटीन है अब डीएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो गए। इसे हम कहेंगे होलो एंजाइम भी कहते हैं, आपको पता है। तो इसी तरह से प्रोकैरियोट के अंदर इसका कोई भी टाइप नहीं है, और यूकैरियोट के अंदर 3 टाइप हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। 1 का काम जैसे आपने देखा आरआरएनए बनाना, 2 का काम क्या है? एमआरएनए बनाना, 3 का काम क्या है? टीआरएनए बनाना। इसी तरह से आपने डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज के दरमियान कंपेरिजन भी ली है कि जैसे दोनों का काम तो सेम है कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, लिंक करना। एक जैसे डीएनए पॉलीमरेज में आपने देखा कि एक डॉटर स्ट्रैंड, डीएनए का डॉटर स्ट्रैंड बनाने में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम है। इसी तरह से डीएनए जो जीन का एक कोई स्ट्रैंड जो जिसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसमें मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसमें भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम है। फर्क क्या है? डीएनए पॉलीमरेज में एक प्राइमर की जरूरत पड़ी थी जो एक छोटी सी आरएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीरीज थी। बट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में ऐसे प्राइमर की कोई जरूरत नहीं। ये फर्क है। वेरी सिंपल पॉइंट, एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के लिए ऐसी कोई खास आपके लिए ऐसे बिग क्वेश्चन ना होने चाहिए कि ये हमारे लिए बिग क्वेश्चन है, कि कोई ऐसा बिग क्वेश्चन नहीं है।
तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन हम नंबर 1 स्टेप इनिशिएशन पढ़ रहे हैं। एज आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर, डीएनए डुप्लेक्स इज अनवाइंड। अनवाइंड की मीनिंग क्या है? सेपरेट होंगे, अलग होंगे, और एक बबल जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। जैसे डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन बबल था और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल होगा। तो बेस पेयर्स आर ब्रोकन एंड बबल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन बबल। उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहेंगे। जैसे आप देखें ये जीन है, उसमें जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है, उसकी एक्टिविटी हो रही है, और उसके रिजल्ट में जैसे एक नया एमआरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है। ये रेड कलर जो है एमआरएनए का मॉलिक्यूल है। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या होता है? जैसे डीएनए के, जैसे यहाँ पे दो स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है और लिंक्ड है, बट ये रीजन है, जैसे आप देखें कि ये जो बेसेस एक दूसरे से नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से अलग हुए, तो ये जो रीजन होगा, इस रीजन को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहेंगे। दिस रीजन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन बबल कहेंगे। इस रीजन को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर रीजन, देन डीएनए डुप्लेक्स को अनवाइंड करेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, थोड़े से वाइडर रीजन। तो इसे हम कहेंगे कि ये जो अब क्या हुआ है, एक रेप्लिकेशन बबल अपीयर हुआ है। सो बबल लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बबल अपीयर हुआ है, इससे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन जो है बबल जो अपीयर हो गया है। ठीक है, तो इसे पहली पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, बहुत ही आसान सी पॉइंट है। रेप्लिकेशन बबल को हम और भी मजीद अच्छे तरीके से जैसे देख सकते हैं, जैसे ये आरएनए जो है, आरएनए डीएनए अनवाइंड हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन बबल ये स्टार्ट हुआ बिकॉज यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद था, ये ब्रेक होने की वजह से ये रीजन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है। और इसी तरह से आरएनए मैसेंजर आरएनए बनता जाएगा, और पहले ये अनवाइंडिंग होती जाएगी, और इसी तरह से डीएनए के एक स्ट्रैंड, किसी भी एक स्ट्रैंड में टेम्पलेट बना के उसमें एमआरएनए बनता जाएगा। तो इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन बबल। इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहेंगे। तो आगे किस तरह से अमल होगा? जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में बढ़ता जाएगा, और ये एक न्यू एमआरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसे हम कहेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। जैसे ही प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद एक एमआरएनए का स्ट्रैंड बनता जाएगा। एमआरएनए का स्ट्रैंड कैसे बनता है? जैसे ये देखें, ये जो है ट्रांसक्रिप्शन का बबल है, जैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, तो एक डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये से हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कह रहे हैं। एक डीएनए का स्ट्रैंड जैसे अलग हुए तो वन ऑफ द स्ट्रैंड बिकम्स टेम्पलेट, तो ये स्ट्रैंड टेम्पलेट है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनते जाएंगे। जैसे यहाँ पे सी है तो जी है, ए है यू है, सी है जी है, ए है यू है, टी है ई है, जी सी ए यू जी सी, ये जो स्ट्रैंड बना है इसे हम कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के किसी भी एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनाएगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता जाएगा कब तक? जब तक मीन्स टर्मिनेटर रीजन ना हो। जैसे यहाँ पे जैसे प्रोमोटर रीजन है, और इसी तरह से यहाँ पे यकीनन आगे कोई जीन का एक टर्मिनेटर रीजन होगा। तो अब इस लेंथ के बीच में, जैसे प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन के दरमियान एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। और कैटालिसिस कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कर रहा है। बहुत ही आसान है। जैसे डीएनए की अगर जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल आपको याद है, तो आपको पता है कि एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थायमिन के साथ होती है, गुआनिन की साइटोसिन के साथ होती है। बट अगर इसी में से अगर कोई एक स्ट्रैंड, जैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं, उसमें जब कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा, तो जहां भी थायमिन आना होता है उस जगह पे यूरेसिल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, जैसे यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन नहीं है, यूरेसिल है। जैसे ये एडेनिन है, ये यूरेसिल है। जैसे यहाँ पे एडेनिन है, यूरेसिल है। इसी तरह से यहाँ पे ये एडेनिन है, एमआरएनए के अंदर यूरेसिल होगा, एमआरएनए के अंदर यूरेसिल होगा। जैसे ये एडेनिन है, एमआरएनए के अंदर यूरेसिल, एडेनिन है, एमआरएनए के अंदर यूरेसिल है। यहाँ पे एडेनिन है, एमआरएनए के अंदर यूरेसिल है। उसके अलावा सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल वो यूज होता है। इसी तरह से डीएनए के किसी भी एक टेम्पलेट में से एक मैसेंजर आरएनए, एक नया एमआरएनए मॉलिक्यूल बनता जाएगा। तो अब हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे नेक्स्ट जो फेज होगा उसे हम कहेंगे, नेक्स्ट फेज को हम यकीनन कहेंगे, नेक्स्ट फेज को हम यकीनन कहेंगे कि अब जो है इलांगेशन फेज होगी। इलांगेशन की मीनिंग है, इलांगेट लफ्ज की मीनिंग है बढ़ना, आगे ही बढ़ना। So as the RNA polymerase binds to promoter, it begins to arrange the polymerize. Polymerize की मीनिंग क्या होती है? one nucleotide another nucleotide another nucleotide अटैच होते जाएंगे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के
बनने से एक, जैसे आपको पता है, वन न्यूक्लियोटाइड रिमेन्स लिंक्ड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता जाएगा और एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल बनता जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो जिस तरह से एक करके आते जाएंगे ना, वो न्यूक्लियोटाइड, उस न्यूक्लियोटाइड के लिए भी एक खास नेम है जैसे पॉइंट्स ऑफ बेसिक फिनोमेना आपने समझा हुआ, उसका नेम होगा राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आरएनए बन रहा है तो उसे हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ये आरएनए बन रहा है तो इस आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। एक जैसे यहाँ एडिनिन है तो एडिनिन राइबो न्यूक्लियोटाइड हम उसे कहेंगे। वाई? बिकॉज क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है तो उसके न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, हर एक न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर रीजन, बिगिंस टू अरेंज एंड पॉलीमराइज, क्या करेंगे, जैसे न्यूक्लियोटाइड लिंक होते जाएंगे। उसका एनदर नेम राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आरएनपीपी और राइबो न्यूक्लियोटाइड देंगे। पहले हमने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि फिनोमेना क्या है। फिनोमेना ये है कि न्यू आरएनए जो बनेगा, जैसे आपने पूरी सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए की देखी, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड, आल्सो कॉल्ड द आरएनटीपी, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड की मीनिंग ये है, अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड टेम्पलेट है, ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जब एमआरएनए बनेगा तो यहाँ पे अगर एडिनिन है तो यहाँ पे यूरेसिल होगा, यहाँ पे अगर थाइमिन है तो एमआरएनए के अंदर एडिनिन होगा, यहाँ पे गुआनिन है तो एमआरएनए के अंदर सी होगा, यहाँ पे टी है तो ये ए होगा, यहाँ पे अगर ए है डीएनए के अंदर तो ये यू होगा। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता जाएगा। नो नीड ऑफ प्राइमर, इसमें जैसे आपको पता है न्यूक्लियोटाइड अटैच होने के लिए प्राइमर नहीं है। जैसे आपने प्रीवियसली पढ़ा था, लीडिंग जो स्ट्रैंड होता है उसमें जस्ट एक प्राइमर की जरूरत होती है, लेगिंग स्ट्रैंड होता है तो उसमें मैनी प्राइमर की जरूरत होती है। वाई? बिकॉज जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट थे वो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में आ रहे थे, तो उस जगह पे मींस लेगिंग स्ट्रैंड के अंदर मेनी प्राइमर की जरूरत होती है। लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें वन प्राइमर की जरूरत, इसमें तो किसी प्राइमर की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, लिंक होते जाएंगे और उस न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे, आरएनए न्यूक्लियोटाइड को कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। सच आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोटाइड। वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द जीन एक्ट्स एज द टेम्पलेट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। जैसे डीएनए की दो स्ट्रैंड है, जो जीन थे उसका एक स्ट्रैंड जो होगा, एक स्ट्रैंड होगा वो टेम्पलेट होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। बस ये है, हम डिस्कस करें कैसे। जैसे आप देखें, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और ये जो है आपको पता है कि इसमें ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। जैसे एडिनिन है, थाइमिन है, थाइमिन एडिनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, एडिनिन थाइमिन, थाइमिन एडिनिन, ये गुआनिन साइटोसिन, इस तरह से। तो ये स्ट्रैंड बना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बना है, यानी डीएनए का ये जो है दोनों स्ट्रैंड है ये डीएनए के, इसमें एक डीएनए का स्ट्रैंड जो बना है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज आल्सो कॉल्ड द एंटीसेंस स्ट्रैंड। जैसे यहाँ पे अगर थाइमिन है तो एडिनिन है, एडिनिन है तो यहाँ पे यूरेसिल आएगा, साइटोसिन है तो गुआनिन है, गुआनिन साइटोसिन थाइमिन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एडिनिन है, एडिनिन है तो यहाँ पे थाइमिन नहीं बट उस जगह पे आरएनए के अंदर यूरेसिल आता है। और इसी तरह साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, तो ये इसमें मैसेंजर आरएनए बनेगा। डीएनए के दो स्ट्रैंड है, उसमें एनी वन जो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम जैसे एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और उसकी बेसिस पे जैसे एक मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बनता जाएगा। एनी वन स्ट्रैंड टेम्पलेट बनता है, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कहेंगे एंटीसेंस, आल्सो कॉल्ड द एंटीसेंस स्ट्रैंड। और जो नॉन नॉन जो जिस तरह से जो एक, क्या कहते हैं कि इसमें एमआरएनए नहीं बनेगा, दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो सेंस स्ट्रैंड है, पार्टनर स्ट्रैंड है। So one of the two strand of the gene act as a template for the transcription. Template strand of the gene is called the antisense strand. ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसे हम एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। अदर स्ट्रैंड एमआरएनए का इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अदर स्ट्रैंड ऑफ द जीन इज कॉल्ड कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। इसे कोडिंग स्ट्रैंड के भी कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं और पार्टनर स्ट्रैंड भी कहते हैं। बिकॉज इसमें जो है एमआरएनए नहीं बना है, एमआरएनए जो दूसरे जिस स्ट्रैंड डीएनए से बना है उसे ही हम कहते हैं एंटीसेंस और टेम्पलेट, उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी छोटी सी बच्चों जैसी सवाल है, इसमें कोई बिग क्वेश्चन ही नहीं है। एडेनिन की पेयरिंग जैसे एमआरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होगा, बाकी वही सेम डीएनए की बेस न्यूक्लियोटाइड की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सेम। हाँ
गर्मी में असांखे थे पढ़ाई वेठा आहिनि बस 5 मिनट। So we are discussing elongation phase. So elongation for RNA polymerase keeps on moving from 5 to 3 prime end, 5 to 3 prime end RNA towards the terminator edge of the gene. जैसे आपको पता है कि जिसमें एक प्रोमोटर रीजन होता है आरएनए पॉलीमरेज, इसमें जो है ऐड हुआ, अटैच हुआ आरएनए पॉलीमरेज, और ये जीन था उसकी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा, और ये जो है आरएनए पॉलीमरेज किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द टर्मिनेटर रीजन पे जा रहा है, जो इसका एंड है, इस जीन का फिनिश पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट है। आरएनए पॉलीमरेज कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम 5 to 3 प्राइम एंड, 5 to 3 प्राइम एंड, यानी जिस डीएनए टेम्पलेट का जो मींस डीएनए टेम्पलेट को बेस बना के एमआरएनए बना रहा है, उसका 5 to 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए टुवर्ड्स टर्मिनेटर एंड, टुवर्ड्स द टर्मिनेटर एंड। Beside it, transcription bubble also moves along the DNA, leaving the growing strand protruding from the bubble. Protrude लफ्ज की मीनिंग होती है बबल से जैसे बाहर निकलना। जैसे आप देखें ये जो है ट्रांसक्रिप्शन का बबल है, एक स्ट्रैंड जैसे उसमें था कॉम्प्लीमेंट्री और एंटीसेंस था, उसमें से जैसे ये मैसेंजर आरएनए ये प्रोट्रूड हो रहा है। प्रोट्रूड की मीनिंग है इससे बाहर निकल रहा है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से अब ये बाहर आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन बबल से ये जो बाहर आ रहा है। और कहा ये आरएनए पॉलीमरेज जा रहा है जहां पे अब टर्मिनेशन होगी उस तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से जो इलांगेट हो गया आखिर में टर्मिनेट होगा। दिस इवेंट कंटिन्यूज अंटिल आरएनए पॉलीमरेज रीचेस एट टर्मिनेटर रीजन ऑफ द जीन। आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू होगा जहां तक टर्मिनेटर रीजन नहीं आता है वहां तक। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली एमआरएनए बनता जाएगा, एमआरएनए बनता जाएगा। तो इसी तरह से आप देखें ये प्रोमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है, ये जीन था, और इस जीन के अंदर ये है आरएनए कोडिंग सेगमेंट है। सिर्फ इस आरएनए कोडिंग सेगमेंट एनी वन, जो किसी भी एक डीएनए का एक स्ट्रैंड था उसको टेम्पलेट बना के उन्होंने आरएनए बनाया। ये प्रोमोटर रीजन है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन और स्टार्ट हुई है। प्रोमोटर रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हुआ और टर्मिनेशन पे ये अलग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस सेगमेंट के दरमियान एक मैसेंजर आरएनए बनेगा जो एक नया, बिल्कुल नया न्यूली बॉर्न आरएनए मॉलिक्यूल है जिसे हम एमआरएनए कहते हैं। तो इसी तरह से इलांगेशन हुई, इलांगेशन होने के बाद आखिरी जो है वो टर्मिनेशन का फिनोमेना। आखिरी जो हेडिंग है उससे हम कहेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन बस ये आखिरी हेडिंग है। टर्मिनेशन लफ्ज की मीनिंग ये खत्म होना, खत्म होना। जैसे कि प्रोमोटर रीजन है, दूसरा टर्मिनेटर रीजन। तो टर्मिनेटर रीजन पे यानी जो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा था वो अब यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिकॉज वहां पे रीजन क्या है, टर्मिनेटर रीजन है। दिस द सीक्वेंस ऑफ टर्मिनेट रीजन ऑफ द जीन स्टॉप्स द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। जिसे हमने मेनी टाइम फिगर्स के जरिए अभी पढ़ा था कि जैसे ये यहाँ पे इनिशिएशन या स्टार्ट पॉइंट थी एमआरएनए बनने का, ये फिनिश और एंड पॉइंट है, या टर्मिनेशन यहाँ पे अमल होगा टर्मिनेशन का। तो इसके दरमियान जैसे जितनी भी लेंथ बड़ी होनी थी एमआरएनए की वो बन गई, एमआरएनए बन गया, अब यहाँ पे टर्मिनेट होना है। तो सीक्वेंस ऑफ टर्मिनेटर जीन रीजन ऑफ द जीन स्टॉप्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। यहाँ से तो आरएनए बन रहा था बट इस रीजन जगह तक आया तो एमआरएनए अब मजीद नहीं बनेगा। टर्मिनेटर रीजन कंसिस्ट ऑफ जीसी बेस फॉलोड बाय एटी बेस पेयर्स। जीसी बेस फॉलोड बाय एटी बेस। जैसे आप रेड कलर की जैसे आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं वो एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज रिच इन जीसी रीजन। उसमें ये जो लूप लाइक रीजन जो नजर आ रहा है, जैसे एमआरएनए यहाँ तो बनने का अमल शुरू हुआ था, ये बना बना आखिर में जैसे आपको एक लूप नजर आ रही है, हेयर पिन लाइक लूप है, इसके अंदर जी और सी बेस पेयर होंगे। जैसे ये देखें ना, ये एमआरएनए बना है, एमआरएनए बनता गया, जब यहाँ पे टर्मिनेट होना है तो उसमें ये हेयर लूप ऐसी स्ट्रक्चर होगी दैट इज रिच इन जीसी। जीसी ग्वानिन और साइटोसिन इस रीजन में, इसमें ये ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे, और उसका एंड और फिनिश होगा तो वहां पे उस आरएनए के अंदर बहुत ही ज्यादा यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड होंगे, जिससे हम कहते हैं यू एंड कहते हैं, जैसे यू टेल ऑफ द पोली यू न्यूक्लियोटाइड। और इस एमआरएनए के अंदर आखिर में जैसे पोली यू, पोली की मीनिंग है मेनी यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड होंगे, और लूप जो पहले अपीयर होगी उस लूप को हम कहेंगे जीसी रीजन कहेंगे।
तो इसी तरह से टर्मिनेशन का अमल होगा। टर्मिनेशन में क्या है, द पार्ट ऑफ mRNA ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम दिस रीजन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम लूप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जीसी हेयरपिन। तो ये जीसी हेयरपिन जिसके अंदर जैसे आपको पता है ग्वानिन और साइटोसिन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, फॉलोड बाय द स्मॉल टेल। आखिर में जैसे क्या होगा, इसमें स्मॉल टेल जिसके अंदर मेनी यू होंगे तो उसे कहेंगे पोली यू न्यूक्लियोटाइड। So the GC hairpin causes RNA polymerase to stop the synthesis of RNA. तो GC जो चेन होगी जहां पे बनेगी तो वहां पे RNA polymerase स्टॉप होगा, एंड होगी तो उसमें जस्ट ओनली RNA के मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड है सिर्फ यू होंगे। तो अगेन इसको एक और इलस्ट्रेशन के जरिए देख रहे हैं और इस फाइनल टर्मिनेशन को। जैसे आप देखें ये जीन था, डीएनए एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ये जो बबल बना है इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहेंगे। तो इसी तरह से ये आरएनए मीन्स बनने का अमल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हो रहा था इसी डीएनए टेम्पलेट पे स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद जैसे आरएनए बनता गया, ये जीसी है, जीसी रिच हेयर पिन स्ट्रक्चर। ये देखिए आरएनए, ये आरएनए इसमें लूप है जिसमें जीसी है, जीसी है। जीसी बनने के बाद जैसे इसका एंड होगा, जो आरएनए का जो एंड होगा उसमें मेनी यू होंगे जिसे हम कहेंगे पोली यू न्यूक्लियोटाइड, पोली यू साइटाइड। ये जैसे यहाँ पे तो जैसे एमआरएनए के अंदर यकीनन उसमें अमाइनो एसिड कोड करने की सलाहियत होगी, बट जो एंड होगा आखिर में खत्म होगा तो पहले एक हेयर पिन लाइक रीजन बनेगा जिसे हम कहेंगे जीसी रिच रीजन, और जीसी रिच रीजन के बाद आरएनए का आखिरी एंड होगा जो बनेगा। तो आप देखें उसमें मेनी यू होते हैं। मेनी यू क्यों होते हैं, वाई, बिकॉज आप देखें ये डीएनए का जो टेम्पलेट था इस जगह पे सारे ए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा यू होगा। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए के अंदर यू होता है, थायमिन नहीं होता है। तो आखिर में फिनिश पॉइंट पे मेनी यू आ जाते हैं, फिनिशिंग पॉइंट पे मेनी यू आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए बन गया, डीएनए से न्यू एक एमआरएनए बन गया। जब यहाँ पे टर्मिनेशन हुई थी तो हेयर पिन लाइक जो स्ट्रक्चर है जीसी रिच प्रोटीन है, बट फाइनल एंड जो होता है उसमें पोली यू होते हैं। पोली यू की मीनिंग है मैनी यू है, वाई, बिकॉज जो डीएनए है उसके अंदर सारे जो है इस रीजन सीक्वेंस के अंदर मैनी ए होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री यू बना। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।